आप देख रहे हैं न्यूज 100 इंडिया। बजट सत्र में जनहित के मुद्दे उठाने के बाद खटीमा लौटे विधायक भुवन कापड़ी, जनता ने किया भव्य स्वागत। खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं को मजबूती से रखने के बाद खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सत्र के दौरान उन्होंने किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े गंभीर विषयों पर सरकार को घेरा और उनके हक की आवाज बुलंद की। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी जब बजट सत्र से लौटकर अपने क्षेत्र पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया। समर्थकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ अपने जनप्रतिनिधि का उत्साहवर्धन किया। जनता का मानना है कि विधायक ने सदन के भीतर उनकी समस्याओं को पूरी निष्ठा के साथ रखा है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान भुवन कापड़ी ने न केवल खटीमा बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को प्रबलता से उठाया। उन्होंने जनहित से जुड़ी योजनाओं और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के समक्ष अपनी बात मजबूती से रखी। जनता का ये स्नेह और विश्वास ही मुझे जनहित के लिए संघर्ष करने की ताकत देता है। मैंने सदन में किसानों, युवाओं और आम जनता की आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आगे भी आपके हक और अधिकारों की आवाज़ सदन से लेकर सड़क तक गूंजती रहेगी। न्याय और विकास के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। विधायक के इस तेवर और जनता के साथ उनके जुड़ाव ने क्षेत्र में एक नई ऊर्जा भर दी है। अब देखना होगा कि सदन में इन मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठाती है। क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जिनमें लोग वर्षों से बैठे हुए हैं और भूमिधरी अधिकार के लिए मांग रहे हैं। चाहे तो हमने बग्गा चवन को राजस्व गांव की मांग करी है। इसके अलावा रघुलिया, बनगवा, मेला घाट, बनमोहलिया, सिसैया, बकुलिया और पचौरिया, नई बस्ती घोड़ाबाग, नई बस्ती श्रीपुर बिछुआ, गिधौर, जो गांव भी जहां लोग वर्षों से बैठे हैं और जमीन उनके नाम पर नहीं है, सरकार से हमने मांग करी कि उसे उन्हें भूमिधरी अधिकार दें। इसके अलावा जो प्रदेश के युवा रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स से हैं, चाहे वो उपनल से हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो मनरेगा कर्मचारी हैं, चाहे वो ऊर्जा के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, किस दिन वो निकाल दिए जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस पर जो है कि हमने सरकार से कहा कि एक ठोस जो है रोजगार सुरक्षा नीति बननी चाहिए, जिससे कि जिस व्यक्ति का रोजगार लग गया है उसे सुरक्षित कर लिया जाए। पुलिस ग्रेड पे में जो हमारे पुलिस के सिपाही थे, जिनका ग्रेड पे 2200 से 4400 होना था, 10 साल में जो है कि 2200 20 साल में 4400 होना चाहिए था, उसे 2800 किया। उनके वेतन भत्ते की बात करी कि पुलिस के जो सिपाही है उनका वेतन जो आपका वर्दी भत्ता है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं, किसान जो परेशान है, किसान की फसल नहीं बिक रही है, किसान को खाद नहीं मिल रही है, किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही है और जो है फसल बिकने पर बोनस नहीं मिल रहा है, तो किसानों को मजबूत करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान के नारे को मजबूत करने के लिए किसानों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए, इस पर चर्चा करी। इसके अलावा जो आज गैस की किल्लत हो रही है उस पर हमने सरकार से कहा कि जो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन हुए हैं और हमारी परेशानी हमारे हिंदुस्तान की किचन तक पहुंच गई है। तो आप समझिए कि अगर युद्ध और बढ़ा तो क्या कितनी स्थिति हमारे देश में खराब होने वाली है। इसलिए हमने सरकार से मांग करी है कि गैस के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े, गैस की कालाबाजारी न हो, गैस प्रॉपर सबको मिलती रहे। आज लोग सड़कों पर उतरे हैं, 4 बजे सुबह चले जा रहे हैं और जो है कि दिन भर उन्हें खड़ा कर रहे हैं एजेंसी में, बाद में कह दे रहे हैं गैस नहीं है। तो एक बड़ी विकराल समस्या जो बन गई है, सरकार को इस पर गंभीरता से कदम उठाकर सबको जो है कि इसमें गंभीरता से कदम उठाकर सरकार को गैस मुहैया करनी चाहिए। इसको 310 में इस पर भी चर्चा करी। इसके अलावा जो राज्य के मूलभूत जो आज बिजली में लगातार बढ़ोतरी हो रही है,
जो है स्मार्ट मीटर में जो है कि बिल बढ़कर आ रहा है, बिजली के बिलों में कहीं पे ब्याज में तक राहत की नहीं है, इन सब चीजों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने सरकार से कहा कि धान आप अनुमति अगर दे रहे हैं तो जो लैंड है जहां जल भराव होता है वो सब लोगों को दे, उसमें पक्षपात ना हो। अगर एक जगह पे आज जैसे भक्चुरी फार्म में एक स्पेसिफिक व्यक्ति को आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्चुरी फार्म में जब पानी भरता है तो सारे लोगों को वहां अनुमति होनी चाहिए। ऐसे ही जहां भी जिन क्षेत्रों में पानी भरता है और धान के अलावा और कोई फसल नहीं हो पाती तो उन जगहों पर अनुमति देनी चाहिए। ये बात हमने सरकार के सामने रखी है।